क्या आपको पता है, महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से एक मंत्र प्राप्त किया और उसे सिद्ध कर उसकी पूर्ण उपासना विधि निर्मित की। तत्पश्चात इसे गायत्री मंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र को मंत्र राज कहा जाता है क्योंकि इस मंत्र से महाउद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। स्वयं ऋषि विश्वामित्र भी इस मंत्र के बल पर एक अलग विश्व बनाने में सक्षम हो सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र को उतारने का प्रयास करते रहते हैं। हर एक सनातन धर्म का व्यक्ति गायत्री मंत्र के महत्व को जानता है और इसके लाभ से भी भली भांति परिचित है, परंतु आज हम इसके अनेकों उपायों में से रोग नाश और गृह शांति के लिए गुणकारी प्रयोगों का और उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं गायत्री मंत्र से होने वाले कुछ लाभकारी फायदे। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। प्रणव ओम का संदेश है, परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करें। भू का संदेश है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाओ और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। भुवः का संदेश है, संस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। स्व का संदेश, अपने विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को और दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। तत्स शब्द का अर्थ है, वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। सवितु शब्द का संदेश है, मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। वरेण्यम शब्द का संदेश है, प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचार करना और श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। भर्गव शब्द का संदेश है, मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। देवस्य का संदेश है, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, परमार्थ कर्म में निरत रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि शब्द का अर्थ है, हम सब लोग हृदय में सब प्रकार के पवित्र शक्तियों को धारण करें। इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। धियो शब्द बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित और अनुचित का निर्णय कर सके। तर्क, वितर्क और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित अनुचित का निर्णय अवश्य करें। यो न पद का तात्पर्य है, हमारी जो भी शक्तियाँ और साधन हैं उसके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं। शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। प्रचोदयात् शब्द का अर्थ है, मनुष्य को अपने आप को और दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दें। तो ये था गायत्री मंत्र का पूरा अर्थ। और इसके जाप से ये तो जब आप इसको सिद्ध करोगे तब आप इसके फायदे को जान सकते हो, उससे पहले आप जान नहीं पाओगे। लेकिन कम से कम आप गायत्री मंत्र की एक माला जरूर अपने जीवन में उतारें और उसका लाभ उठाकर देखें।